अगर ऐसे ही बारिश लगातार होती रही तो हम क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है कि जंगल में तो दाना कहीं से नहीं मिल पा रहा और बहुत से पक्षी तो भूख की वजह से मर गए हैं। अरे स्वीटी आप इतनी तेज बारिश में खैरियत थी? बारिश बहुत तेज है, लेकिन हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम बारिश को देखकर अपने घोंसलों में आराम से नहीं बैठ सकते। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। अरे कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती थी, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था और ऐसे हालात में जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे। जंगल के तमाम पक्षियों के पास दाना ख़त्म हो गया था। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनको तो कोई फिक्र ना थी, लेकिन जिन पक्षियों के घोंसले कच्चे और दरख्तों पर थे उनके लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी ना थी और वो बहुत परेशान हो गए थे। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तोते यार, बारिश तो कब से हो रही है और न जाने कब तक चलेगी। अगर ऐसे ही बारिश लगातार होती रही तो हम क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है कि जंगल में तो दाना कहीं से नहीं मिल पा रहा और बहुत से पक्षी तो भूख की वजह से मर गए हैं और जो बाकी बचे थे वो तो जंगल ही छोड़ गए। अब हम क्या करें? हाँ यार कबूतर, बात तो तेरी सही है। हमारे जंगल में बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। ऐसे हालात में बहुत मुश्किल है अपनी जिंदगी को बचाना, लेकिन हमें करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अपने साथ साथ जंगल के बाकी पक्षियों की भी मदद कर सकें। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके पास स्वीटी चिड़िया आ जाती है। अरे स्वीटी आप इतनी तेज बारिश में खैरियत थी? हाँ तोते भैया, बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन हमारे हालात इस तरह के हैं कि हम बारिश को देखकर अपने घोंसलों में आराम से नहीं बैठ सकते। हमें मेहनत करनी होगी और इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आई हूँ। हाँ चिड़िया कहिए, क्या मसला है और किस तरह की मेहनत का सोच रही है आप? हमें ज़रूर बताइए, हो सका तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तोते भैया, मैंने सुना है कालू कावे के पास कुछ फसलों के बीज होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना उससे कुछ बीज लेकर कोई ऐसी फसल उगा लें जो बहुत तेज़ी से उग पाए और हम जंगल के पक्षियों की भी मदद कर पाएं और अपनी मदद भी। हाँ चिड़िया ये तो बहुत अच्छा कहा है आपने, लेकिन चिड़िया दीदी इस तेज बारिश में क्या फसल उग पाएगी? अरे हाँ तोते भैया, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको कि हमें कोई ऐसी फसल उगानी होगी जो तेज़ बारिश में भी उग पाए। चिड़िया फिर क्या उगाना होगा हमें ऐसा? आप ही बता दीजिए ना। तोते भैया, मैं सोच रही हूँ कि हम चावल की फसल उगा लें, क्योंकि चावल की फसल तो पानी में भी उग जाती है। बस ज़मीन का नरम होना ज़रूरी है और उस फसल को तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि बारिशें हमारे जंगल में लगातार हो रही हैं, तो फिर हमें कहीं से पानी लाने की भी ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि खुद ब खुद ही फसल को बहुत अच्छा और ज़्यादा पानी मिल जाएगा और हमारी फसल में वक्त भी नहीं लगेगा। हाँ चिड़िया दीदी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। बारिश की वजह से कुछ न कुछ तो मदद हो ही जाएगी हमारी। लेकिन चिड़िया दीदी, हमें ये फसल कहाँ पर उगानी होगी? क्योंकि हमारे जंगल में तो जगह जगह पर पहाड़ हैं और अगर हमने कहीं दूर उगाई तो हम उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसल की देखभाल तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पर पूरा दिन लग जाता है। तो अगर हमने कहीं दूर उगाई फसल तो हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अरे तोते भैया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जहाँ पर मेरा घोंसला है उस दरख्त के नीचे बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। हम ऐसा करेंगे कि मेरे दरख्त के नीचे वाली ज़मीन पर ही चावल की फसल उगा लेंगे। ठीक है चिड़िया
इससे तो हमारी फसल महफूज भी रहेगी, कोई जंगल का पक्षी हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर किसी ने कोई चोरी वगैरह भी की तो हमें फौरन से मालूम हो जाएगा कि कोई पक्षी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ तोते भैया, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया, तोता और कबूतर मिलकर कालू कौवे के घर चावल की फसल का बीज लेने चले जाते हैं और उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। अरे कौन है इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? कालू कौवे दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तोता। स्वीटी चिड़िया और कबूतर भी साथ ही हैं मेरे। और फिर कालू कौवा दरवाज़ा खोल देता है। कहो अब क्या हुआ है पक्षियों? वैसे तुम्हें भी इतनी तेज बारिश में आराम नहीं है। बिल्कुल सही कहा कालू कौवे, इतनी तेज़ बारिश में भी हम आराम से कैसे बैठ सकते हैं? हमें मेहनत करनी होगी, तभी तो हम अपनी अपनी ज़िंदगियां बचा पाएंगे, वरना हमें भूख से मरना होगा। अच्छा तो कहो क्या कहना चाहते हो और मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम सबकी? कौवे भैया, मैंने सुना है कि आपके घोंसले में चावल की फसल का बीज है। मैंने सोचा है कि मैं, तोता और कबूतर मिलकर चावल की फसल उगाएंगे और जंगल के पक्षियों की भी मदद करेंगे और अपनी भी। अच्छा तो ऐसी बात है। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा सा घमंड में आ जाता है। ठीक है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें बीज दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? कौन सी शर्त कौवे भैया? देखो भाई चिड़िया, अब फसल तो तभी उगेगी ना जब बीज होगा। अगर बीज ना हुआ तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तुम सब पक्षी मिलकर फसल नहीं उगा सकते। इसीलिए बदले में मुझे भी फसल देनी होगी। हाँ हाँ कौवे भैया, ज़रूर, हम आपको भी बदले में फसल देंगे। जंगल के और पक्षियों की भी मदद करना चाहते हैं और बदले में आपको भी फसल ज़रूर मिलेगी अगर आप हमें बीज देंगे तो। फिर क्या था, कालू कौवे का मन लालच से भर जाता है और वो जल्दी से पक्षियों को चावल का बीज दे देता है। फिर क्या था, इस तेज बारिश में स्वीटी चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर अपनी परवाह किए बगैर भरपूर मेहनत करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत जल्द वो चावल का सारा बीज ज़मीन में बो दें। वो मिलकर ज़मीन को अपने सख्त पंजों से नरम करते हैं, उसमें चावल का बीज बो देते हैं और ऊपर से नरम मिट्टी डालकर अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और जंगल में तेज बारिश के साथ साथ उन तमाम पक्षियों की मेहनत भी जारी रही। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की और कुछ दिनों के अंदर ही उनकी फसल पौधों की शक्ल में ज़मीन से बाहर आ गई। फिर क्या था, कुछ दिनों में ही तोते, कबूतर और चिड़िया की फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर वो कटाई करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द वो अपनी चावल की फसल की कटाई कर उसे बोरियों में पैक कर लेते हैं और बारिश से महफूज कर लेते हैं। फिर क्या था, जंगल के तमाम पक्षी चिड़िया, कबूतर और तोते की इस मेहनत से बहुत खुश होते हैं और अब जंगल के पक्षियों के लिए कोई भी मसला ना रहा था, क्योंकि उन्हें दाना आम मिल गया था और अब कोई भी पक्षी बारिश से परेशान नहीं था, बल्कि बारिश से बहुत लुत्फ उठाकर अपने अपने घोंसलों में बारिश की वजह से खुश होकर बैठा हुआ था। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी मेहनत भरपूर करनी चाहिए और तभी हम अपनी ज़िंदगी कामयाबी से जी सकते हैं।